हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होने पर हमें क्या खाना चाहिए, यानी वे चीज़ें जो सामान्य तौर पर घरों में उपलब्ध हैं और हाई ब्लड प्रेशर में हमें फ़ायदा करेंगी, ब्लड प्रेशर को तुरंत नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेंगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला लक्षण तो ये है कि लगातार सर में दर्द होता है, यानी सुबह से शाम तक अगर सर में दर्द है तो आप समझ जाइए कि बीपी में कोई दिक्कत है। फिर दिन भर थकान रहना, बिना काम करे भी थकान रहती है। अगर सीने में दर्द होना, असामान्य तौर पर कुछ चेस्ट में पेन अगर कोई महसूस करे तो। ज़्यादा गुस्सा आना, सामान्य बातों पर ज़्यादा गुस्सा आना। और फिर जो सबसे मुख्य लक्षण है वो ये है कि दिल की धड़कन का असामान्य हो जाना, यानी जब आपको महसूस हो कि हार्ट बीट बढ़ गई है या घट गई है तो आप समझ जाइए कि ये बीपी का बढ़ना है। और इसके लिए आज हम बात करेंगे टॉप 5 फूड आइटम्स की, यानी ऐसे फूड आइटम्स की जो बढ़े हुए बीपी को कम करते हैं। कम करने का मतलब है कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बीपी सामान्य है और आप इन आइटम्स को खाएंगे तो आपका बीपी कम हो जाएगा, नहीं। अगर बीपी नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर बीपी बढ़ गया है तो वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के फूड आइटम्स में सबसे पहले नंबर पर है सिट्रस फ्रूट्स, यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, या इसी में ही आ जाता है चकोतरा। तो ऐसे फलों का सेवन जरूर करना चाहिए जब आपको महसूस हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और इस तरह के फलों में विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। फाइटोकेमिकल्स है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प भी करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के फलों का सेवन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आपको लगता है कि आपका बीपी बढ़ गया है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले 1 या 2 नींबू का रस आधे गिलास पानी में डाल करके आप पी लीजिए। ये खट्टा तो लगेगा आपको, लेकिन ये आपको फ़ायदा बहुत करेगा, यानी आपका बीपी जो है वो जल्दी से नॉर्मलाइज कर देगा। इसी सीरीज़ में दूसरा फूड आइटम है दोस्तों चौलाई, इसे एमेरंथ कहते हैं अंग्रेजी में। और इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। और एमरंथ यानी चौलाई अगर आप रोज़ खाते हैं थोड़ी सी मात्रा में तो आपको हार्ट डिजीज़ की जो समस्या है वो कभी नहीं होगी। तो ऐसा मान के चलिए दोस्तों कि हाई बीपी में आप 1 चम्मच चौलाई जो है वो रोज़ सुबह खा सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो बीपी नहीं बढ़ेगा। तो चौलाई का इस्तेमाल आप रोज़ कर सकते हैं और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। फिर इसी तरह से तीसरे नंबर पर है दोस्तों पंपकिन सीड, यानी कद्दू के जो सीड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। और इसकी खास बात यह है कि इनमें आर्जिनिन पाया जाता है। आर्जिनिन एक एमिनो एसिड है दोस्तों, और ये जो आर्जिनिन है ये हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। और जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं तो हमारा बीपी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। तो हाई बीपी में 1 चम्मच पंपकिन सीड यानी कद्दू के सीड्स जो हैं अगर आप रोज़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर उपाय है। और अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो आपको इसको रेगुलर बेसिस पे आपको खाना चाहिए, कद्दू के बीजों को। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में अगला फूड आइटम है कैरेट। और कैरेट में मैं आपको बताऊं कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोजेनिक एसिड है, फिर पी कॉमेरिक एसिड है, या फिर कैफिक एसिड है। तो ये जो एसिड्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये भी हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं और इससे जो बीपी है वो कम हो जाता है, यानी रेगुलराइज हो जाता है। तो गाजर भी एक बहुत कारगर उपाय है। और हाई बीपी में आप 1 से 2 गाजर अगर आप रोज़ लेते हैं तो ये आपके बीपी को कंट्रोल करने का एक शानदार विकल्प हो सकता है। तो आप गाजर ज़रूर खाइए। गाजर के और भी फ़ायदे हैं, और हार्ट को अच्छा रखता है, आँखों को अच्छा रखता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। तो ये आपके बीपी में भी बढ़िया रोल प्ले करता है। इसी तरह से पांचवा फूड आइटम है दोस्तों टमाटर, यानी टोमेटो। और अनेक पोषक तत्वों से भरपूर टमाटर में पोटेशियम और
लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन एक पिगमेंट है दोस्तों, जो हार्ट और बीपी के लिए बहुत शानदार एक मेडिसिन की तरह से काम करता है। तो टोमेटो तो ज़रूर खाने चाहिए, और अगर आप टोमेटो के थ्रू अपना बीपी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप मानिए कि आपको रोज़ 200 से 250 ग्राम टमाटर जो हैं वो इस तरह से कंज्यूम करने हैं, बिना पके, यानी सलाद के रूप में ज़रूर खाइए, सब्जी में ऊपर से डाल करके खाइए। और ये आपके लिए जो बीपी की समस्या है उसको कम करने के लिए एक रामबाण औषधि है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, यानी आपका बीपी लगातार बढ़ता है, तो उसमें ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए एक और कंटेंट लेके आया हूँ, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर आप बीपी से, यानी हाई बीपी से बचना चाहते हैं, तो डाइट में कैफ़ीन की मात्रा कम कर दें, यानी कॉफ़ी वगैरह ना पिएं, और नमक की मात्रा को संतुलित रखें। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, बीपी के पेशेंट हैं, तो एक समय का नमक आप छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहिए। नींद ज़्यादा से ज़्यादा लें, तनाव कम लें, स्ट्रेस ना लें। और दोस्तों, अगर आप धूम्रपान या अल्कोहल का, यानी वाइन वगैरह का सेवन करते हैं, तो वो छोड़ दें तुरंत, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिसका नाम है बायोवेदिक्स। थैंक यू वेरी मच।